पांचवा जो घर है संतान और पिता, असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये दोनों पांचवें घर से देखे जाते हैं। और पांचवा घर हमारे प्रारब्ध का भी है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का, पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का भी है। 9th हाउस हमारे भाग्य का है और लगन हमारी पर्सनैलिटी का है। 12वें घर से अगला जन्म देखा जाता है। हर भाव कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देता है। तो पंचम भाव संतान का है। आज माताएं जितना अपने बच्चों को लेकर के परेशान है, तो कहीं ना कहीं अपने प्रारब्धों की वजह से, कहीं ना कहीं इस जन्म में आज एक लड़की का रूप, एक लड़की आज किसी को धोखा दिए जा रही है, किसी लड़के को धोखा दे रही है या किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रही है, तो सब उसको भोगना है। बिल्कुल। आज आप अपने भाई के साथ भी गलत करते हो ना, अपनी बहन के साथ गलत करते हो, बुआ के साथ गलत करते हो, तो बहन के लिए सुख नहीं खरीद सकते। बहन के साथ बुरा करते हो तो आप अपनी बेटी को सुख नहीं दे सकते। बिल्कुल। सब लेखा जोखा यही है। तो जो माताएं और पिता अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के परेशान हैं, उनके रास्ते तो हैं, पर पहले हमें अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों से, दोषों से और कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा। बिल्कुल। आज किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है मेरे पास कि आपका बच्चा अगर अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, अच्छी एजुकेशन आप देना चाह रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन भी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, एजुकेशन का दान करना शुरू कर दें। अपने ड्राइवर, अपने गार्ड, अपनी सोसाइटी में कोई ऐसा जो जिम्मेदार, जो सफाई कर्मचारी है, कोई भी अपने ऑफिस में या अपने घर पे किसी के भी एक बच्चा जो इंटेलिजेंट हो, या किसी स्कूल में, आज के समय पे तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो भी कुछ ऐसे बच्चों को एजुकेशन देने लगे जो बेचारे फीस नहीं भर सकते। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों की बुक्स, ऐसे बच्चों की फीस आप डोनेट करना आरंभ कर दें। मैं आपको बता दूं, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो बच्चे जानता है, वो बच्चे जानते हैं। मैं अपने जीवन में 4 से 5 बच्चों की फीस या उनकी एजुकेशन का खर्चा मैं करता हूं, पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे बता के खुशी मिल रही है, मैं बताना चाहता हूं, बट मैं इसका वे बता रहा हूं कि मुझे ये पता है कि मैं किस बच्चे की फीस भर रहा हूं, उस बच्चे को भी पता है कि मेरी फीस कौन भर रहा है। तो हमारा कनेक्शन है। और 6 महीने में, 3 महीने में कभी ना कभी मिलना होता भी है। बिल्कुल। अब मैंने सोचा है कि मैं अपना एक ट्रस्ट बनाऊंगा। अच्छा। एक ट्रस्ट बनाऊंगा और ऐसी विद्या का मेरे एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं, दिनेश जैन जी, एक्सोटिका नोएडा में बिल्डर हैं, बहुत अच्छे बिल्डर हैं, एक्सोटिका ग्रुप के मालिक हैं। अच्छा। उन्होंने भी मुझसे बोला, जब मैंने उनको बताया ना, कह रहे कुणाल मैं भी कुछ बच्चों की फीस भरना चाहता हूँ। उन्होंने तो कहा कि तू मेरे से कुछ ना कुछ 10-20 लाख रुपए के कुछ ना कुछ ऐसा ट्रस्ट बनवा दे कि मैं लोगों को फ्री मेडिसिन और फ्री लोगों के उपचार करूं। अब देखो कितनी अच्छी सोच है। बिल्कुल। मेरा नाम नहीं चाहिए, कुछ लोगों की, अच्छे लोगों की, बट गलत ना हो, उनका पैसे का दुरुपयोग ना हो। मैंने इस आधार पे ये बात बोली है कि मैं एक ऐसा ट्रस्ट बनाना चाहता हूं कि जहां पर मैं ऐसे बच्चों की फीस अपने पास से भरूं जो इंटेलिजेंट है, पढ़ना तो चाहते हैं बट वे आउट नहीं है, फीस के पैसे नहीं है, या स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है, या उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे बच्चों को मैं अडॉप्ट करना चाहता हूं। अच्छा। बट मेरी लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है कि मैं 1, 2, 4, 5, मैं 500 बच्चों तो नहीं पढ़ा सकता भी उतना मेरे पास, बट मेरी सोच तो ऐसी है कि मैं 500-5000 बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन बच्चे टॉप होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उनका पढ़ाई में मन होना चाहिए। तो मेरे पास ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। तो मैं ट्रस्ट में ऐसे लोगों को ऐसे बच्चों के साथ जोड़ूंगा, यानी कि ये बच्चा मेरठ में एनएसपी स्कूल में पढ़ रहा है, इसकी फीस भरने वाला कौन है? लंदन में मेरा एक क्लाइंट है, वो कहता है कुणाल मेरे से एजुकेशन दान करा दो, तो उसकी फीस इस बच्चे को जा रही है, इस बच्चे की फीस वो डायरेक्ट भेज रहा है। हमारा ट्रस्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट इस बच्चे को ही भेजेगा। और साल में उसको एक बार अपने बच्चे से बात करनी है, अपने बच्चे से मिलना है। एजुकेशन फादर, ये बच्चा जो है उसका एजुकेशन बच्चा है, और वो कौन है? उसका एजुकेशन देने वाला फादर। तो बच्चे को पिता के बारे में पता है और पिता को बच्चे के बारे में पता है। 5000 पिताओं को, जब 5000 बच्चों को पता होगा कि मैं किसकी फीस भर रहा हूं, आज के समय पे पता क्या हो रहा है? ठगी हो रही है। बिल्कुल। गौशाला के नाम पे
और ऑपरेशन के नाम पे जितने भी ये बहुत कथाएं होती हैं, बहुत ही आप उनकी बैकग्राउंड जाकर के देखो, एक रिसर्च करके देखो, आपको पता चलेगा। एक बहुत बड़े ऐसे ही थे व्यक्ति, वो मंत्र वगैरह कुछ बेचते थे, तो उन्होंने बहुत पैसा, अब उनका बच्चा बेंटले, रोल्स रॉय, फरारी इन गाड़ियों में घूम रहा है। पिता अपना क्योंकि दिखावे को सलाम है ना, भगवा वस्त्र पहने मंत्र बेच रहे हैं, दुनिया उनको पैसे कि मैं आज 100 बच्चों की सर्जरी करा रहा हूं। अब 100 बच्चों की सर्जरी तो 1 लाख लोग भेज रहे हैं पैसे, बिल्कुल, लेकिन वो 1 लाख लोगों को बता रहे हैं कि मैंने आपके पैसे से सर्जरी करा दी। कभी दान करने वाले ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके पैसे का प्रयोग क्या हो रहा है। वो जो लड़का जो गाड़ियों में घूम रहा है ना, उसने कितनी लड़कियों का रेप किया, कितनी लड़कियों का पैसे के नाम पर चीर हरण किया, बलात्कार किया, उनका फायदा उठाया, उसको कभी पता ही नहीं है। तो वो लोग भी पाप के भागीदार हैं। बिल्कुल, आप दान तो कर रहे हो, बट आपको पता ही नहीं कि आपका जो पैसा है हमारे ही विनाश के लिए यूज हो रहा है। आप किसी ट्रस्ट को दान कर रहे हो जो दिख तो ऐसा रहा है कि बहुत, लेकिन वो ट्रस्ट किसी ऐसे ग्रुप को दान कर रहा है, ऐसे ग्रुप को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो कि देश के लिए हार्मफुल है। आप अगर देश में दान करते हो ना, देश के लिए दान करते हो, तो देश तो सड़कें बना रहा है ना, देश में तो सड़क बन रही है, कुछ ना कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि आप कहाँ पर दान कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा गया कहाँ। तो ये मैंने जो बात बोली है, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे ट्रस्ट में जुड़ो या मुझसे इस बारे में विचार विमर्श करो, पर एजुकेशन, जिन माताओं के बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, एक बच्चे की फीस भरना आरंभ कर दें। साल की फीस भरें। कितनी होती है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में, या छोटे जो बेचारे गरीब बच्चों के जो स्कूल्स हैं, कितनी साल के 10,000, 12,000, 15,000 भी फीस नहीं होगी। लेकिन 1 साल के बाद आप फील करोगे कि आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा दान कर रहे हो। और जब वो बच्चा बड़ा होगा और उसको तो ये पता ही होगा ना कि मेरी एजुकेशन कौन दे रहा था, मेरी एजुकेशन फीस, जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, वो भी ऐसे 2, 4, 5 बच्चों की फीस भरेगा, क्योंकि उसको पता है कि आज किसी की वजह से मैं इस मुकाम पर हूं, तो मुझे भी ऐसा मुकाम बनाना है, हासिल करना है कि लोग, बच्चे को मैं पढ़ाऊं और वो बच्चे तरक्की करें। तो विद्या का दान